आज की हमारी मंजिल मुल्तान का तारीख़ी किला है, जहां हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार और शाहरुख़ आलम के दरबार, इसके साथ साथ कासिम पार्क का व्यू भी देखेंगे और आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां से पूरा मुल्तान नज़र आता है। यहाँ पर पंजाब और मुल्तान की सकाफ़त के लिहाज से काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्ट गैलरी में काफ़ी सारी चीज़ें जो पंजाब और मुल्तान की सकाफ़त के हवाले से हैं। आज आपको बहुत सी ऐसी दिलचस्प चीज़ें दिखाएंगे जिससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। मुल्तान एक तारीख़ी शहर है। मुल्तान की सकाफ़त बहुत ही पुरानी है। मुल्तान पाकिस्तान का एक शहर है जिसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। ये ज़िला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मकाम भी है। यहाँ एक माली कबीला आकर आबाद हुआ था और संस्कृत में आबाद होने को अज़तान कहते हैं। यूँ इस जगह का नाम मालिस्तान पड़ गया, जो के बाद में मालितान से मुल्तान और अब मुल्तान के नाम से मशहूर हो गया है। अब हम जा रहे हैं किला की तरफ। ये आपको सामने किला का दरवाज़ा नज़र आ रहा है। हमें एक कदीमी लाइब्रेरी नज़र आ रही है, जिसमें हमने करीब जाके देखा है बुक्स तो पढ़ी हैं लेकिन पब्लिक के लिए इशू नहीं की जाती। ये लाइब्रेरी पब्लिक के लिए ओपन करना अलाउ नहीं है। ये बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी मुल्तान है। ये लाइब्रेरी किले की राइट साइड पर बिल्कुल किले की दीवार के साथ वाक़या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किले के साथ बाहर की तरफ कबूतर हमें उड़ते, बैठते और चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। कबूतरों और परिंदों के पानी पीने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई जा रही है, जो स्पेशल कबूतरों के और परिंदों के पानी पीने के लिए बनाई गई है। हम किले के बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। एक तरफ किला, उसके सामने बिल्कुल घंटाघर वाक़या है। अब हम किले की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी एंट्रेंस का दरवाज़ा है, जिसे बाबे कासिम कहा जाता है। ये किले का दाखिली दरवाज़ा है, जिसमें से लोग दाखिल होते हैं और किले के अंदर जाते हैं। ये सेंटर की जगह है। इसके इधर उधर कुछ पार्क्स और दरबार मौजूद हैं। अब हम जा रहे हैं शाहरुख़ आलम के दरबार पर।
हम आपको शाहरुख आलम के दरबार का बाहर से व्यू दिखा रहे हैं। दरबार के साथ ही आपको कुछ स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें मशहूर मीठे मखाने भी मिलते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम दरबार के अंदर चलते हैं। ये दरबार का दाखिली दरवाज़ा है। शाहरुख आलम के दरबार का बाहर से फुल बिल्डिंग को दिखाया जा रहा है। दरबार को रेनोवेट करने का काम चलता रहता है। इसकी बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। दरबार के बाहर आपको कबूतर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ कबूतरों को दाना डालने वाले बैठे हुए हैं। ये लोग दाना बेचते हैं और जो ज़ायरीन इधर आते हैं वो लोग दाना ख़रीद कर कबूतरों को डालते हैं। यहाँ हमें दिए नज़र आ रहे हैं। इन दियों को लोग आकर जलाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर लोग आकर सर रगड़ते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस जगह के हवाले से। ये शाहरुख आलम दरबार का दाखिली दरवाज़ा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग जाकर दुआएं मांगते हैं। बेशक दुआ कबूल करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह पाक की है। यहाँ आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जो दुआ मांग रहे हैं। यहाँ आपको चंद बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो नजराना अपने हाथ से डालने के लिए रखे गए हैं। यानी इन बॉक्सेस में चंदा इकट्ठा किया जाता है। अब हम दरबार से बाहर निकल रहे हैं। दरबार के अंदर दाखिल होते यहाँ जूतियाँ उतार दी जाती हैं। ये किले का सेंटर है जहाँ से मुख्तलिफ़ तरफ रास्ते निकलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बेचने वाले दिखाई देंगे। ये लिमके का स्टॉल लगा हुआ है। किले का बहुत ही खूबसूरत मंज़र अंदर से दिखाया जा रहा है। इसमें कुछ पार्क्स भी मौजूद हैं। पार्क में झूले भी लगे हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लोग आकर इंटरटेन होते हैं। किले का मशहूर लिम्का भी आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले लोग लिम्का पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं आर्ट गैलरी की तरफ। आर्ट गैलरी की तरफ जाते हुए हमें दरमियान में निगाह खाना भी नज़र आएगा।
चलिए पहले हम निगार खाने का ही विज़िट करते हैं। निगार खाने के अंदर जाने के लिए हम यहाँ से टिकट ख़रीदते हैं। टिकट ख़रीदने के बाद निगार खाने में एंटर होने के लिए हमें कुछ सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। निगार खाना एक बेसमेंट में मौजूद है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई देंगी। निगार खाने की बिल्डिंग बहुत ही खस्ता हाल है, लेकिन इसके अंदर आपको सकाफ़ती चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ से हम चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ सकाफ़ती चीज़ों को ख़रीदने के लिए आते हैं। आपको सकाफ़ती चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको निगार खाने की छत भी दिखाई दे रही है, जो बहुत ही खस्ता हाल है। देखिएगा यहाँ टी सेट भी पड़ा है। आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब हम आर्ट गैलरी दमदमा की तरफ चलते हैं। आर्ट गैलरी के टिकट यहाँ से ख़रीदने के बाद आर्ट गैलरी में एंटर होते हैं। यहाँ आपको मुल्तान और पंजाब की सकाफ़त के लिहाज से कुछ मुजस्मे दिखाई दे रहे हैं। दीवारों पर आपको मुख्तलिफ़ तस्वीर नज़र आ रही हैं। आर्ट गैलरी 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। आर्ट गैलरी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ तस्वीर लगाई और रखी गई हैं। अब हम आर्ट गैलरी के टॉप फ्लोर पर जा रहे हैं। यहाँ से आपको पूरा मुल्तान नज़र आएगा। जैसा कि आप व्यू में देख रहे हैं, पूरा मुल्तान आपको दिखाई दिया जा रहा है। ये किले में टॉप की जगह है। यहाँ से आप मुल्तान का हसीन मंज़र देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किला कितनी ऊंची जगह पर वाक़या है। शुरू में मुल्तान एक किले पर मुश्तमिल था। इसकी ज़्यादा आबादी किले के अंदर और कुर्बो जवार में रहा करती थी। ये आपको घंटा घर की साइड दिखाई दे रही है। मुल्तान का हसीन मंज़र दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको चंद रिवायती और सकाफ़ती खेलों की तस्वीर दीवार पर लगाई दिखाई दे रही हैं। इधर पाकिस्तान का नक्शा भी एक दीवार पर पेंट किया गया है। आपको कुछ मॉडल्स दिखाई देंगे जो पूरे किले का नक्शा बने हुए हैं। इन मॉडल्स में पूरे किले का नक्शा मौजूद है। सामने आपको आर्ट गैलरी की लकड़ी से बनी हुई खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं
और दीवारों पर चंद तस्वीर लगी हुई हैं जो हमारी सकाफ़त को बयान करती हैं। यहाँ ये बहुत ही पुरानी साइकिल खड़ी है। इस साइकिल की डिटेल आपको सामने नज़र आ रही है। यहाँ पर बड़ों के साथ साथ बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चंद स्टॉल्स मौजूद हैं जहाँ से हम तस्बीहां, छल्ले, अंगूठियाँ और कड़े वगैरह ख़रीद सकते हैं। यहाँ आपको कैंटीन भी नज़र आ रही है जहाँ से हम खाने पीने की चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार से पहले एक और दरबार भी है जो कि हज़रत गौस पाक नूरानी का मज़ार है। यहाँ कैंटीन पर आपको सबसे मज़े के गोलगप्पे मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। स्टॉल पर आपको कोल्हापुरी जूतियाँ और खुस्से दिखाई दे रहे हैं। घंटा घर के खुस्से बहुत ही मशहूर हैं। अब हम जा रहे हैं कासिम पार्क की तरफ। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार से पहले एक पार्क है जिसका नाम कासिम पार्क है। सामने आपको बहाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार दिखाई दिया गया। अब हम पार्क में एंटर होते हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये पार्क बहुत ही पुरसकून है। लोग यहाँ आकर सुकून महसूस करते हैं। यहाँ सामने आपको एक यादगार भी दिखाई दिया जा रहा है। इस पार्क में एक एरोप्लेन भी खड़ा किया गया है। एरोप्लेन के पास आकर लोग फोटोग्राफी करते हैं। जा रहे हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार की तरफ। सामने आपको बहाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार दिखाई दिया जा रहा है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार से पहले चंद स्टॉल्स भी मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। आप इन सकाफ़ती चीज़ों को और ये मीठे मखाने और खुस्से जो आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, इन छोटी सी दुकानों में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आप गिफ्ट देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लोग यहाँ से ख़रीद कर एक दूसरे को गिफ्टिंग करते हैं। अब हम एंटर होते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार के अंदर। यहाँ पर आपको एक कुआं दिखाई दिया जा रहा है। इस कुएं के अंदर लोग पैसे फेंकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पानी भी है और पैसे भी।
इधर भी इसमें शादी बनाई है। ये बनाती हूँ, हाँ ये बनाती हूँ। इधर आपको कुएं की डिटेल दिखाई दी जा रही है। अब हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार के अंदर दाखिल होते हैं। दाना पाओ, मिठिया मरादा पाओ, साथ अनाज पाओ। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार पर भी मुरम्मत का काम चल रहा है। इधर भी बहुत सारे मज़दूर लगे हुए हैं जो इसको पेंट कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दिया जा रहा है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार का बैक साइड से मंज़र आप देख रहे हैं। अब हम किले के बाहर की तरफ जा रहे हैं। सामने से आपको मेट्रो भी गुजरती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी मौजूद है। किले के बाहर चंद परिंदों की मंडी भी लगी हुई है। आइए अब हम मंडी का विज़िट करते हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ परिंदे और जानवर दिखाई देंगे। इधर के कबूतर बहुत ही मशहूर हैं। ये बिल्लियाँ साइबेरियन बिल्लियाँ कहलाते हैं। ये नस्ली बिल्लियाँ हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे तोते भी मौजूद हैं।